नरसिंह मेहता जी का नाम तो आपने सुन ही रखा है। उन नरसिंह मेहता जी के एक चाचा जी थे जिनका नाम श्री पर्वतदास था। पर्वतदास भगवान द्वारकाधीश जी के अनन्य उपासक थे। वह अपने गांव से निरंतर कोसों मील चलकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाते थे और उन्हें बचपन में किसी ने सिखा दिया था कि भगवान द्वारकाधीश तुलसी जी को बड़ा पसंद करते हैं। तो इसलिए जब भी वह अपने घर से निकलते तो एक तुलसी का गमला हाथ में लेते, उस गमले को हाथ में ले जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते थे और पुनः वहां से पैदल चलकर अपने घर पहुंचते थे। सारा दिन उनका इस प्रकार यात्रा में ही व्यतीत हो जाता था। अब धीरे धीरे वृद्ध अवस्था आने लगी और जैसे ही शरीर बूढ़ा होने लगा तो चलने में बड़ी दिक्कत होने लगी। एक बार पर्वत जी अपने घर से माता तुलसी का गमला लिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जा ही रहे थे, तभी मार्ग में थकावट हुई। 4 कोस दूर ही उन्हें एक पहाड़ी के नजदीक निद्रा आ गई और गहरी निद्रा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं रहा कि मुझे आगे यात्रा की ओर जाना है। तभी पर्वत जी को स्वप्न में परमात्मा के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत जी के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, अरे पर्वत, अब मेरे पास इस प्रकार रोज मत आया करो। तुम्हारा शरीर वृद्ध हो गया है, तुम्हें चलने में बड़ी दिक्कत होती है, अब मैं ही तुम्हारे पास चलकर आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर पर्वत जी को विश्वास नहीं हुआ। अचानक से उनकी नींद खुली। पहले तो उन्हें ऐसा आभास हुआ, हो सकता है मेरे मन की कल्पना हो, और ऐसा सोचकर वह पुनः द्वारका की ओर चलने लगे। पर जैसे ही मार्ग की ओर बढ़ने लगे, पुनः आकाशवाणी हुई, अरे पर्वत, अभी तो मैंने तुम्हारे स्वप्न में तुम्हें आदेश दिया था कि तुम मेरे पास अब चलकर नहीं आया करो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं स्वयं भी आऊंगा और अपनी गोमती नदी को भी तुम्हारे गांव में लेकर आऊंगा। अब तुम वहीं रहकर मेरा इंतजार करना। अब तो पर्वत जी को यकीन हो गया कि यह तो परमात्मा की ही आवाज थी। अब वह दर्शन कर अपने घर लौट आए। उनके मन में इतना उत्साह होने लगा कि परमात्मा साक्षात मेरे गांव में प्रकट होने वाले हैं, उनके लिए तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए सिंहासन बनाया जाए जिसमें भगवान को विराजमान किया जाएगा। ऐसा सोचकर वह अपने गांव के एक बढ़िया कारीगर के पास गए। उस कारीगर का नाम था वासुदेव। वासुदेव से पर्वत जी ने कहा, वासुदेव, मेरे भगवान मेरे गांव में आने वाले हैं, माता गोमती नदी भी उनके साथ आएगी। मेरी इच्छा है तुम उनके लिए बढ़िया सा सिंहासन बना कर दो। वासुदेव ने पर्वत जी का हाल देखकर कहा, इतने पैसे हैं, मैं तुम्हें भगवान के लिए सिंहासन बना कर दूं। पर्वत जी ने कहा, अरे भगवान के लिए सिंहासन चाहिए, एक अच्छा सा बना कर दो, मैं धीरे धीरे पैसे तुम्हें चुका दूंगा। तब पर्वत जी की बात सुनकर वासुदेव ने अपनी दुकान पर एक बढ़िया सा सिंहासन पर्वत जी को दिखाकर कहा, यह सिंहासन चाहिए? मैंने यह सिंहासन द्वारकाधीश के लिए बनाया है, मैं उन्हें वहां पर दे के आऊंगा। वासुदेव की बात सुनकर पर्वत जी कहने लगे, अब इसे वहां लेकर जाने की क्या आवश्यकता है जब भगवान स्वयं चलकर यहाँ आ रहे हैं। भक्त पर्वत जी की बात सुनकर वसुदेव हंसते हुए कहने लगा, यह तुम्हारे मन की कोरी कल्पना है, मैंने यह सिंहासन द्वारकाधीश के लिए बनाया है और इसे वहीं जाकर समर्पित करके आऊंगा। तुम्हें चाहिए तो पैसे इकट्ठे करो, मैं तुम्हें नया सिंहासन बना कर दूंगा। भक्ति जी का मन उदास हो गया। वह सोचने लगे, इतना बढ़िया सिंहासन बना हुआ है, उसके उपरांत भी यह देने को तैयार नहीं है। भक्त जी अपने घर आए और मन ही मन परमात्मा को कहने लगे, हे परमात्मा, मैं तो आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहा हूँ, वह सिंहासन बड़ा सुंदर है, वैसा सिंहासन पुनः बनना मुश्किल है। अब अगर आप चाहते हैं उस सिंहासन पर विराजमान होना तो उस सिंहासन को द्वारका नहीं मंगाइएगा, अब यह सब बातें आपके हाथ में हैं। ऐसा कहकर पर्वत जी को नींद आ गई। दूसरा दिन हुआ। जिस दिन के लिए परमात्मा ने कहा था हम तुम्हारे पास आएंगे, वह दिन भी आ गया। संवत 1500 की आगन शुक्ल षष्ठी के दिन परमात्मा
गोमती नदी के साथ पर्वत जी के गांव में प्रकट हो गए। पानी का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ने लगा। सब लोग हैरान होकर सोचने लगे कि पर्वत जी ने पहले ही कहा था कि गोमती नदी के साथ भगवान हमारे गांव में प्रकट होने वाले हैं। हमने तो उनकी बात पर यकीन किया ही नहीं, पर अब देखो यह अचानक से पानी कैसे हमारे गांव में बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग भागते भागते पर्वत जी के पास आकर कहने लगे, देखिए आपके भगवान प्रकट हो गए हैं। अपने भगवान के आगमन का समाचार सुनकर पर्वत जी भागते हुए उस पानी के नजदीक आए जहां से उसका प्रवाह बढ़ रहा था। वहां पर गोमती नदी के साथ ही भगवान की एक मूर्ति भी प्रकट हुई थी। उस मूर्ति को पर्वत जी ने अपने हाथों में उठा लिया। अब पर्वत जी विचार करने लगे, इससे किस पर विराजमान कराऊं। इतने में वह कारीगर वासुदेव भी पर्वत जी के नजदीक आ गया और कहने लगा, मैंने जो सिंहासन बनाया है इस पर आप अपने भगवान को विराजमान कीजिए, क्योंकि कल रात को मैं जब सोया पड़ा था तब एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने मुझे कहा, हे वसुदेव, तुमने जो सिंहासन मेरे लिए बनाया है उसे द्वारका लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे गांव में प्रकट होने वाला हूँ। मेरे श्री विग्रह को उस सिंहासन पर विराजमान करा देना। तुम वह सिंहासन भक्त पर्वतराज जी को सौंप देना। इसलिए हे भक्तराज, मैं अपना यह बनाया सिंहासन आपको समर्पित करने आया हूँ। वसुदेव की बात सुनकर भक्त जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने हाथ में लिए श्री विग्रह को उस सिंहासन पर विराजमान कर दिया। जब भगवान के श्री विग्रह को उस सिंहासन पर विराजमान कर दिया गया तो सब भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ उस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। कहते हैं वह मंदिर अभी तक श्री रणछोड़ राय जी के नाम से मंगलोर में स्थित है। अनेक भक्त द्वारका दर्शन के पश्चात मंगरोल में स्थित इस रणछोड़ राय जी के मंदिर का दर्शन अवश्य करने जाते हैं। तो अपने भक्त के प्रताप को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं आकर उसके गांव में प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता जी का नाम तो वैसे ही विश्वविख्यात था और उनके आदरणीय चाचा जी भी बड़े पुण्यमय भक्त थे। देखो ना किस प्रकार परमात्मा स्वयं द्वारका से उनके पास चलकर आए, और सब अकेले ही नहीं आए, अपनी गोमती नदी को स्वयं लाकर उस गांव में प्रकट कर दिया। अपने भक्त का मान परमात्मा स्वयं बढ़ाते हैं। अपने रहने की व्यवस्था भी स्वयं कर दी। अपने सिंहासन की व्यवस्था भी परमात्मा ने स्वयं कर दी। भगवान देखता है कि मेरा भक्त मेरे पास आना तो चाहता है, उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो परमात्मा स्वयं चले आते हैं। हम एक बार प्रयास करेंगे तो परमात्मा अनेक बार आएगा। हम मन से अनेक बार प्रयास करेंगे तो परमात्मा फिर हमसे दूर जाएगा ही नहीं। यही तो परमात्मा के भक्ति का प्रताप है, यही तो उसकी पावन कृपा है। एक बार एक पाकिस्तानी यात्री भ्रमण करता हुआ वृंदावन पहुंचा। उस समय वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के परम भक्त स्वामी हरिदास राम महाराज जी विराजमान थे। स्वामी हरिदास राम महाराज जी का नाम सुनकर उसके मन में एक इच्छा हुई, मैं जाकर उन महापुरुषों के दर्शन करके आऊं। दर्शन की लालसा से वह हरिदास महाराज जी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर कहने लगा, महाराज, मैं पाकिस्तान का सबसे महंगा इत्र आपके लिए लेकर आया हूं। आप इसे अपने बांके बिहारी जी को लगाना। जैसे ही आप लगाएंगे सारा मंदिर इसकी सुगंध से महक जाएगा। अब हरिदास राम महाराज तो ठहरे वैरागी, उन्होंने उसकी बात की और ध्यान नहीं दिया और अपने ध्यान में बैठ गए। कुछ समय तक वह व्यक्ति वहां बैठा रहा। हरिदास राम महाराज जी की आंखें बंद थी। वह मन ही मन परमात्मा की लीला का अनुसरण कर रहे थे। वह देख रहे थे किस प्रकार मेरे बांके बिहारी जी श्री राधा रानी के साथ होली खेल रहे हैं। होली खेलते खेलते श्री कृष्ण जी ने क्या किया, एक रंग का मटका भरा हुआ राधा रानी पर उल्टा दिया। अब राधा रानी विचार करने लगी, मुझे भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालना है। राधा रानी का रंग समाप्त हो चुका था। वह विचार करने लगी, क्या डालूं। इतने में श्री हरिदास जी ने वह इत्र की शीशी उठाकर राधा रानी को दे दी। अब ध्यान लीला के अनुसार तो श्री हरिदास जी ने वह इत्र की शीशी राधा जी को हाथ में दी थी,
पर जो लौकिक दृष्टि में देखने वाले लोग होते हैं, उनकी दृष्टि में वह ध्यान लीला दिखाई नहीं देती है। उस व्यक्ति को तो ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री हरिदास जी ने मेरे महंगे से महंगे इत्र की शीशी को जमीन की रेत में उल्टा दिया है। उसे बड़ा क्रोध आया, पर कुछ कह न सका। वह चुपचाप बैठा रहा। वह विचार करने लगा, मैं कितना महंगा इत्र लेकर आया था श्री बाके बिहारी के लिए, पर इस संत ने तो अज्ञानतावश इसे रेत में डाल दिया है। थोड़ी देर बाद श्री राधा रानी ने उस इत्र को श्री कृष्ण के ऊपर डाल दिया। इतने में हरिदास महाराज जी के नेत्र खुले। उन्हें देखकर वह व्यक्ति थोड़ा क्रोधित हुआ, पर कुछ कह न सका। तब स्वामी हरिदास जी कहने लगे, अरे जा रहे हो, जाते जाते श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करते जाना, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। अब वह विचार करने लगा, अब जा तो वैसे ही रहा हूं, क्यों ना बाके बिहारी जी के दर्शन करता चलूं। वह जैसे ही मंदिर में पहुंचा, मंदिर में पहुंचकर वह अपनी सुध बुध भूल गया, क्योंकि जो इत्र स्वामी हरिदास जी ने जमीन के अंदर रेत में डाला था, वह इत्र इस समय बाके बिहारी के चरणों में पड़ा हुआ बड़ा सुगंध दे रहा था। सारा मंदिर उस इत्र की सुगंध से महका हुआ था। मंदिर में जाने के पश्चात उस व्यक्ति को ज्ञान हुआ, श्री हरिदास जी ने जो रेत में इत्र डाला था, वह रेत में नहीं अपितु भगवान के श्री चरणों में डाला था। उसे अपने अज्ञान का एहसास हुआ। वह भगते हुए स्वामी हरिदास जी के चरणों में आ प्रणाम कर कहने लगा, महाराज, मुझसे बड़ा अपराध बन गया। मैंने आप पर अविश्वास किया है। मुझे अपनी शरण में रखो। मुझे भी ऐसा दान दो कि मैं भी ध्यान में परमात्मा की उस लीला का अनुसरण कर सकूं। तब श्री हरिदास जी कहने लगे, यहीं रहकर परमात्मा की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो परमात्मा अपने भक्त की हर वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं, भले वह ध्यान अवस्था में ही उसे स्वीकार करें, पर सच्चे भाव से जो उन्हें समर्पित किया जाता है, वह उसे सच्चे भाव से ही अंगीकार कर लेते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान श्री बाके बिहारी जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।